सरकार की कोशिश ये है कि किसानों से संवाद हो। तो मेरठ में बीजेपी का सम्मेलन आज है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किसानों से सीधा बात करेंगी। संजीव बालियान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल भी योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसानों से संवाद स्थापित किया था। एक रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों पर आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन का प्रसारण मध्य प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। रायसेन में तो मैं अध्यक्ष जी हम स्वयं रहेंगे, हजारों किसान वहां होंगे, लेकिन जिलों पे भी यह कार्यक्रम होगा, ब्लॉक पे होगा और मध्य प्रदेश की सभी 22,800 ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम होगा, जहां किसान बैठेंगे और किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी इस विषय पर होगा। हम कोई भ्रम नहीं रहने देंगे, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम ही नहीं है। साफ है कि कृषि कानूनों पर भारी दबाव के बावजूद बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला किया है। इससे पहले गुजरात के कच्छ में भी पीएम मोदी ने किसानों से मुलाकात की थी और भरोसा दिया था कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। बीजेपी किसानों तक नए कानून के फायदे बताने के लिए पूरे देश में आक्रामक अभियान चला रही है। बीजेपी सांसद, विधायक और नेता अपने क्षेत्र में किसान जागरण रैलियां कर रहे हैं। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि देश के अन्य राज्यों में भी किसानों तक कृषि कानून के फायदे पहुंचाए जाएं। कृषि सुधारों पर विपक्ष के पलटने के बाद मिले मौके को बीजेपी किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से यह स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, किसानों से अलग अलग मंचों से संवाद करने की कोशिश। मेरठ में बीजेपी का किसान सम्मेलन होना है और स्मृति ईरानी इसमें किसानों से बातचीत करेंगी। संजीव बालियान भी इसमें मौजूद रहेंगे। साफ है कि बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर किसानों से यह संवाद स्थापित करने, जो भी भ्रम है उसको दूर करने और सरकार की जो मंशा है उसका पक्ष रखने की कोशिश तमाम मंचों से की जा रही है। और इसी सिलसिले में स्मृति ईरानी आज रहेंगी वहां पर और साथ ही संजीव बालियान भी मौजूद रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने की कोशिश की जाएगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष की सियासत की हवा निकालने और किसानों के मन से भ्रांतियों को दूर करने के लिए बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया है। बीजेपी किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों से संवाद कायम कर उन्हें नए कृषि कानूनों के फायदे बताने में जुटी है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन में आज खुद पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों ने मोर्चा संभाला है। कल ही यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था।
योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान सम्मेलन में विपक्ष पर निशाना साधा था। मंडी समिति को ई नाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक मंडियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं। हम तो मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं। तो वहीं आज मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किसानों से संवाद करेंगी और उनके कृषि कानूनों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगी। आज दोपहर 12 बजे स्मृति ईरानी किसान सम्मेलन में पहुंचेंगी। बीजेपी नेता संजीव बालियान भी मेरठ में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं आगरा में कृष्णपाल गुर्जर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साफ है कि भले ही पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर बैठे हों, बीजेपी देश भर के किसानों से संवाद कर असंतोष को फैलने से रोकना चाहती है और विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को तोड़कर किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे से अवगत कराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।